इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। पहला ग्राफ लेते हैं। पहला ग्राफ जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन को मैंने वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। मैंने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है। यहाँ पर देखें तो आप एंगल छोटा है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। और इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे वेलोसिटी देने वाला है। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि टैन थीटा से ही स्लोप निकालते हैं और स्लोप जो होता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस ग्रीन वाले की होगी, फिर रेड वाले की, फिर कंपैरेटिवली v1 की सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी ब्लू लाइन वाली। नेक्स्ट हम डील करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर 0 होती तो वो ओरिजिन से बनता, क्योंकि कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस तरीके से फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। जैसे कि वेलोसिटी होता है dx/dt, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा dv/dt। और अगर आप इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे तो इसका एरिया आपको क्या दे देगा बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला ये भी होता है u+v/2 इंटू टी, और इसके और भी फॉर्मुलेज में बना सकता हूँ। जैसे एक फॉर्मुला हो जाएगा v² - u²/2a, दैट इज ऑल्सो फॉर्मुला। तो ऐसे बहुत सारे ut+12 at², दैट इज ऑल्सो फॉर्मुला। तो दे कैन बी मेनी फॉर्मुलाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कम टू द थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग कंसिडर किया हुआ है। एक बार एक्सेलरेशन अगर 0 दूंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन बनेगी टाइम एक्सिस के। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो वो ऊपर की तरफ बनेगा ताकि थीटा एक्यूट हो जाए और टैन थीटा पॉजिटिव हो जाए। अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, तो वो नीचे की तरफ बनेगा ताकि ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा आ जाए तो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। कम टू द फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है उसमें हमें स्लोप से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो एरिया अगर आप निकाल दोगे तो इससे आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम एक्सिस के लॉन्ग ही बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस बन जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है कि एक्सेलरेशन लेस देन 0 है तो वो ऐसे स्टीप होगा, तो मतलब जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? कर्व पे टेंजेंट बना के। कम टू द सिक्स्थ ग्राफ। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप थर्ड इक्वेशन से समझ सकते हो। v² - u² = 2s। s जो है वो वेलोसिटी के साथ अगर कंपेयर करो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टेड होगा। नेक्स्ट इज पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ को आप समझ सकते हो, s की जगह आप x - x0 भी रख सकते हो, और अगर आप उसको कंपेयर कर लोगे वेलोसिटी के साथ तो वो भी एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कंपैरिजंस ऑफ एरिया है। तो एरिया के कंपैरिजंस में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको एरिया देता है, और ये जो एरिया होगा वो उसके बहुत सारे फॉर्मूले पिछले इस वाले ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था। जैसे u+v/2 इंटू टी हो सकता है, ut +12 at² हो सकता है, उसके बाद ut +12 v - u इंटू टी हो सकता है, विच इज रिटन ओवर हियर। तो ऐसे बहुत सारे और भी इक्वेशंस पॉसिबल